आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। एक अहम जानकारी जिसमें नूह में डीएसपी को डंपर से कुचला है और उनकी मौके पर मौत हुई है। अवैध खनन को रोकने गए थे डीएसपी सुरेंद्र सिंह। डीएसपी की हत्या पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, ये कहा है विज ने। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो डीएसपी को डंपर से कुचला गया, मौके पर डीएसपी की मौत हो गई है। अवैध खनन को रोकने गए थे डीएसपी सुरेंद्र सिंह और उसके बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का भी बयान आया है जिसमें कहा कि आरोपियों को किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी सजा उन्हें दी जाएगी। अवैध खनन का यह मामला बताया जा रहा है और उसको रोकने के लिए गए थे डीएसपी सुरेंद्र सिंह। इसी दौरान डंपर चालक ने उन पर डंपर चढ़ा दिया और उसी दौरान मौके पर उनकी मौत हो जाती है। और इस बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि आरोपियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शेंगे। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। साहब, इस तरीके के जो है पूरे प्रदेश में, यमुनानगर में भी जो है कई बार ऐसे मामले आए हैं। नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना अनिल विज ने क्या कहा, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे जो इस प्रकार की हरकत करेगा। लेकिन इस बीच चंडीगढ़ में हमारे सहयोगी अनिल ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बातचीत की है इस पूरे मामले पर। उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। नूह में खनन माफियाओं की तरफ से डीएसपी को कुचल दिया गया। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हुड्डा साहब, कानून व्यवस्था को किस तरीके से देखते हैं जो प्रदेश में फिलहाल हालात बने? प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है और ऐसा प्रतीत होता है सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है इस प्रदेश में। खनन को लेकर पहले भी डाडम का आपने निरीक्षण किया, वहां कुछ हुआ था पहले, जो मामला हुआ उस पर कार्रवाई हुई देखते हैं? देखिए, माइनिंग माफिया का कई बार सवाल उठ चुके हैं और मैं स्वयं डाडम में गया था। वहां मैं स्वयं अपनी आंखों से देख के आया था जिस प्रकार से माफिया वहां काम कर रहा था। 90 डिग्री पे उन्होंने खोद दिया, ना स्टेप्स बनाए ना और बनाए। तो ये लगता है या तो माफिया कंट्रोल में नहीं है या किसी का संरक्षण है। आखिरी सवाल मेरा, विधायकों को धमकियां मिल रही है, कल सुरेंद्र पवार की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया और दूसरी तरफ ये घटना, कानून व्यवस्था को किस तरीके से देखते हैं? कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। मैंने कहा ना, ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार नाम की चीज है ही नहीं। और कानून व्यवस्था खाली विधायक नहीं, विधायकों को धमकी दी गई। आज ना तो विधायक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ना पुलिस वाले सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो आम आदमी कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है? आम आदमी क्या सुरक्षित है? तो जो आम आदमी में विश्वास जो उठ चुका है, उस विश्वास को कायम करना जरूरी है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और जिस तरीके से नूह में जो खनन के ठेकेदार हैं उनकी तरफ से एक डीएसपी को ट्रक के नीचे कुचल दिया गया, दूसरी तरफ विधायकों को धमकियां मिल रही हैं, इसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सवाल साधते नजर आ रहे हैं। ये कहते नजर आ रहे हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। आम आदमियों से लेकर विधायकों तक की सुरक्षा को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सवाल उठा रहे हैं। खबर फास्ट के लिए चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी के साथ अनिल कुमार। तो हरियाणा के पूर्व सीएम नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कानून व्यवस्था नाम की चीज प्रदेश में नहीं है, विधायक सुरक्षित नहीं है, पुलिस वाले यहां पर सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम जनता अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेगी। अब आपको गुरुग्राम लिए चलेंगे जहां हमारे सहयोगी सूरज दुहन हैं, उनसे जानेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल क्या अपडेट आया है और जिन लोगों ने डीएसपी को डंपर से कुचला है उसको लेकर कुछ सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं कि नहीं। सूरज दुहन, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए शमशेर, मैं आपको बता दूं कि कुछ देर पहले यानी ये कहें कि जो पंचगांव जो अरावली की पहाड़ी पर डीएसपी सुरेंद्र सिंह को यहाँ पर डंपर चालकों ने कुचला था। हालांकि उसके साथ में जो सिपाही थे और जो पुलिसकर्मी थे वो दो घायल भी हुए हैं, ये सूचना अभी अपडेट प्राप्त हुई है। इतना जरूर है, सर्च ऑपरेशन यहाँ पर जो पुलिस ने यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। वो जितने भी जो खनन माफिया हैं उनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है कि आखिर यहाँ पर
कौन खनन माफिया पर से चोरी कर रहा था और इस समय कौन सा डंपर गया था। मौके पर सभी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो सुरेंद्र डीएसपी को यहाँ पर कुचला है, जो डंपर चालक था वो फरार बताया जा रहा है, लेकिन उसके दायरे में कितने भी खनन माफिया आते हैं, जितने एरिया आता है उस पे भी यहाँ पर सर्च ऑपरेशन यहाँ पुलिस का शुरू हो गया है। हालांकि जो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान आया है कि किसी भी तरह जो आरोपी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल वो जांच का विषय ये है कि जो खनन माफिया हैं, जो पत्थर चोरी करते हैं, आखिर खाकी का खौफ क्यों नहीं है। और जिस तरह उन्होंने आज डीएसपी को कुचला, उससे पहले भी कई ऐसे केस सामने आए थे शमशेर, जहां पर खाकी के ऊपर वहां पर उन्हें डंपर चढ़ा दिया या मारपीट कर दी। लेकिन वहां पर जो मेवात में और जो तागड़ू में आज ये हुआ है, जो पंचगांव के पास जो यहाँ पर खनन माफियाओं की जो सुराग ढूंढने के लिए जो डीएसपी वहां पर सुरेंद्र सिंह गए थे, उन्हें नहीं पता था कि आज का दिन और ये समय उसके लिए जो ये लेके आएगा और वो अपनी जीवन समाप्त करी जाएगी। लेकिन खास मैं बता दूं, जहां पर वो डंपर चालक ने वहां पर जो घटना को अंजाम दिया है, और कुछ ही दूरी पर वो वहां पर कई रास्ते काटते हैं। यानी एक रास्ता तो पहाड़ के नीचे जाता है शमशेर, और दूसरा रास्ता है जो जंगल की तरफ जाता है, और जो तीसरा रास्ता है वो वहां पर जो अरावली की पहाड़ी तरफ जाता है। वहां पे करीब जो पुलिस का सर्च ऑपरेशन यहाँ पर जारी किया गया है और वहां पर उनको ढूंढ रहे हैं। हालांकि लिस्ट तैयार कर ली गई है कि यहाँ पर कितने सूरज, बात मुझे डंपर बताएं, जिन डीएसपी सुरेंद्र सिंह को डंपर चालक ने कुचला है, उनकी कार्यशैली को लेकर क्या माफियाओं में कोई डर का माहौल था? पहले भी वो इस प्रकार के एक्शन ले चुके थे इनके खिलाफ, इस वजह से इस घटना को अंजाम दिया, या फिर ये औचक निरीक्षण था, अचानक से गए और फिर ये घटना हो गई? इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए शमशेर, जब हमने आसपास के लोगों से जानना चाहा और कुछ कॉल भी किए हमने, तो जो डीएसपी सुरेंद्र सिंह की जो यहाँ पर जो कुचला कर हत्या की गई है, हालांकि उस कार्यशैली की बात की जाए तो पहले भी उन्होंने जो खनन माफिया है उनको चेतावनी दी थी कि आप यहाँ पर बिना अनुमति यहाँ पर खनन ना करें, यहाँ पर डंपर ना चलाएं। लेकिन उनके खौफ के कारण कुछ दिन बंद हो गए थे। लेकिन जो खनन माफिया हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, तो गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने ये पता लगा कि दिन में ही जो खनन माफिया हैं वो पत्थर चोरी करके अपने डंपरों को चला रहे हैं। यानी पहले वो रात को चलाते थे, जब रात को गश्त बढ़ाई तो रात को रोक दी गई, और उन्होंने नहीं पता था कि दिन में भी जो खनन माफिया हैं इसको अंजाम दे रहे हैं और पत्थर चोरी कर रहे हैं। तो उसकी शनाख्त करने के लिए वहां पर डीएसपी गए थे, लेकिन नहीं पता था कि बिल्कुल जो टाइम है सर्च करने के लिए उनके बारे में कोई गुप्त सूचना मिली थी, उस लिहाज से डीएसपी अपने स्तर पर कार्रवाई करने गए थे। लेकिन ये माफिया राज जिस तरह से चल रहा था उसकी भेंट वो चढ़ गए हैं। सूरज, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि डीएसपी को डंपर ने कुचला है, जिसके चलते उनकी मौत हो गई है। घटनास्थल पर आला अधिकारी पहुंचे हैं। इसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कड़ी कार्रवाई करेंगे। उधर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान भी आया है कि ये कानून व्यवस्था पर सवाल है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से अनिल भी जुड़े हैं। अनिल विज की तरफ से भी रिएक्शन आया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी रिएक्शन आया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सियासी गलियारों में किस तरह की बातें सामने आ रही हैं, कौन क्या कुछ कह रहा है? अनिल, जो कि पहले ही हमलावर था, जिस तरीके से विधायकों को धमकियां मिल रही थी, इस पूरे मामले को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया था। और कल ही एक दिन पहले कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार ने इस्तीफा भी दे दिया था। इस्तीफा उनकी तरफ से सुरक्षा को लेकर ही दिया गया था। हालांकि बाद में जब विधानसभा स्पीकर की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया पूरी सुरक्षा का, तो उनकी तरफ से इस्तीफा वापस दिया गया। और आज जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, इसके बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जाने लाजमी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते नजर आ रहे हैं कि आम आदमियों से लेकर चाहे विधायक हों या पुलिस के जवान हो, अधिकारी हों, कोई भी प्रदेश में अभी सुरक्षित नहीं है। और इससे पहले जो डाडम हादसा हुआ था, डाडम माइन हादसा हुआ था, उसको लेकर भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने मौके का खुद मुआयना किया था, उसमें मजदूरों की मौत हुई थी, उसके बाद भी सरकार की तरफ से उस पूरे मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अब जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं प्रदेश में अवैध माइनिंग को लेकर, जिसको लेकर लगातार सरकार की तरफ से कहा जाता था कि पूरी तरीके से प्रदेश में अवैध माइनिंग बंद है। हालांकि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कहते नजर आ रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर सख्त तौर पर की जाएगी, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन विपक्ष पूरे मामले को लेकर हमलावर है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल इस जानकारी के लिए। विपक्ष हमलावर है, हालांकि सत्ता पक्ष का यह कहना है कि आरोपियों को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं।
लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि यहाँ पर जब विधायक सुरक्षित नहीं है, उनको धमकियां मिल रही हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस कर्मियों को भी डंपर से जैसे कुचला गया। इसके दोनों को लेकर सवाल उठ रहा है कि जब विधायक और पुलिस वाले सुरक्षित नहीं हैं तो फिर आमजन अपने आप को किस तरह से सुरक्षित महसूस करेगा। ऐसी बातें विपक्ष की तरफ से कही जा रही है। पर बड़ी जानकारी ये है कि अवैध खनन को रोकने के डीएसपी को डंपर ने कुचला है। इसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया कि आरोपियों को छोड़ेंगे नहीं। पर इस प्रकार की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं। अवैध खनन को लेकर पहले भी अवैध खनन माफिया इस प्रकार की कार्रवाई करते रहे। कभी डंपर चालकों की लापरवाही के चलते लोगों की मौत हो जाती है, कभी पुलिस वालों पर डंपर चढ़ा दिया जाता है, और कभी जब पुलिस पकड़ने जाती है तो उस तरीके से डंपर को भगाया जाता है कि उसके नीचे आने से भी लोगों की मौत हो जाती है। और ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पर दिलचस्प ये है कि क्या अवैध खनन के साथ साथ खनन माफियाओं पर भी नकेल कसी जाएगी ताकि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में ना हो। हमारे साथ बिजली जेल मंत्री यानी हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला जुड़े हैं। इस खबर पर उनसे बातचीत करेंगे। चौटाला साहब, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। रणजीत चौटाला जी, एक दुखद घटना हुई है। एक डीएसपी को अवैध खनन माफियाओं ने डंपर से कुचलकर मार दिया है, और ये खबर सामने आ रही है कि अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया है, जहां तक जानकारी में मिल पा रही है। कितनी दुखद घटना है और किस तरीके के सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी दुख की घटना है कि एक बड़ा अधिकारी मौके पे अगर मारा जाए और गलत आदमियों के हाथ से हत्या हो, इससे ज्यादा अफसोस वाली बात नहीं हो सकती। पर सरकार है, सरकार को इससे गंभीरता से लेगी इसे, और इमीडिएट उन पे एक्शन होगा। ये नहीं है कि कोई फरार हो, सबका पता होता है, सबकी लोकेशन होती है, सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, बड़े जल्दी पकड़े जाएंगे और सरकार सख्त से सख्त इस पे एक्शन लेगी। हमारे होम मिनिस्टर साहब, डीजीपी उनके संज्ञान में है, तुरंत सब एजेंसी जिस काम पे लगी है, और इस पे मेरा ये मानना है बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा कोई आदमी की हिम्मत नहीं हो, कोई ऐसी गुस्ताखी ना करे। चौटाला साहब, ये अभी जब बात हम कर रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से, तो बयान आया कि ना तो विधायक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ना पुलिस वाले सुरक्षित हैं, तो कानून नाम का राज नहीं है, जनता अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी घटनाएं तो दिल्ली में भी हुई हैं और प्रदेशों में भी होती है। वो एक बहुत बड़े माफिया होते थे कर्नाटक में, जब कांग्रेस सरकारें थी, अब मोहिल क्या नाम था उनको, मोदी क्या, वो हुआ करते थे, सबके सामने 20 साल तक वो दनादन करते रहे। इंदिरा, सोनिया गांधी, सब कुछ, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, वहाँ भी कांग्रेस के शेखर रेड्डी थे वहाँ चीफ मिनिस्टर, और बहुत सालों तक कोई पकड़ नहीं सका। वो चंदन का बहुत बड़ा माफिया था जी। ऐसी चीजें नहीं है, कोई इंडिविजुअल घटना हुई है पहली बार। अब एक डीएसपी के साथ इस तरीके की, तो सरकार बिल्कुल कड़ाई से पकड़ेगी। जंगल राज नहीं है, हरियाणा में सबसे ज्यादा सेफ है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है, पर कहीं भी वारदात तो किसी जगह भी हो सकती है। कई बार ऐसी घटना के लिए हमें अफसोस है, उन्हें भी अफसोस करना चाहिए। एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, जिस तरह से घटना हुई है, क्या ये माना जा सकता है कि इसमें किसी की मिली भगत हो सकती है, माफियाओं का कहीं पर कोई साठगांठ, किसी के साथ रिलेशन, राजनीतिक संरक्षण? क्योंकि ऐसी घटनाओं से ये भी अंदेशा आता है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्या इसको लेकर भी कोई जांच होगी? जब ऐसी घटना होती है तो बहुत हाई लेवल पे इस पे डिस्कशन होती है, और इसमें डीजीपी और सब एसपी सबको इसमें सबको बुला के संज्ञान दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी हो, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, कोई भी माफ नहीं होगा। कोई भी अगर इसमें किसी की मिली भगत सामने है तो उस पर एक्शन होगा, सख्ती से होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। रणजीत चौटाला, हरियाणा कैबिनेट मंत्री, हमसे बात कर रहे थे। सख्त एक्शन उनके खिलाफ होगा, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि ये घटनाएं दुखद हैं, निंदनीय हैं, लेकिन हमारी तरफ से इस मामले को संज्ञान में ले लिया गया है, किसी को बख्शेंगे नहीं। पर बड़ी बात यह भी है कि जब इस प्रकार के सवाल कांग्रेस पार्टी उठाती है तो उसमें कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी सत्ता पक्ष या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान सामने आते हैं। इसी कड़ी में ये भी कहा गया कि ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, पर हमारे यहाँ पहली बार हुई है तो आरोपियों को छोड़ेंगे नहीं। वैसी प्रकरण को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी ट्वीट सामने आया है। क्या कहा उन्होंने, आपको बताते हैं। डीएसपी की हत्या पर सीएम मनोहर लाल का ट्वीट आया है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये कहा है सीएम ने। मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। शोकाकुल परिजनों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं, ये भी कहा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। तो डीएसपी की हत्या पर हरियाणा के मुख्यमंत्री का ट्वीट। डीएसपी तावडू सुरेंद्र सिंह जी की हत्या
मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये ट्वीट किया। शोकाकुल परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ट्वीट आया है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। वाकई मामला लगातार सुर्खियों में है और इसमें चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात हो या सरकार के बड़े नेताओं की, मंत्रियों की बात हो, और खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री ये ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि आरोपियों को छोड़ेंगे नहीं। वाकई में दुखद घटना है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रकरण भी है। हाई लेवल जांच की बात कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला कहा कि इस पूरे मामले में जांच होगी, पता चलेगा। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि इस प्रकार की घटनाओं के तार हाई लेवल बड़े स्तर के लोगों तक जुड़े रहते हैं। अब देखना होगा कि ये हत्या किसी साजिश के तहत की गई है, रंजिश के तहत की गई है, या फिर अपने आप को बचाने के चक्कर में ट्रक ड्राइवर ने उनके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया। पुलिस वालों के भी घायल होने की खबर सामने आ रही है, पर डीएसपी की मौके पर मौत हो गई है, ये अपडेट आ रहा है। और इसको लेकर हरियाणा के सीएम की तरफ से ट्वीट किया गया है कि तावड़ू में सुरेंद्र सिंह जी की हत्या के मामले में कड़ी से कड़ी निंदा हम करते हैं। कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। शोकाकुल परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं, ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, सीएम ने ट्वीट किया है। और वहीं इसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का भी रिएक्शन आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। साहब, इस तरीके के जो है पूरे प्रदेश में, यमुनानगर में भी जो है कई बार ऐसे मामले आए हैं। नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पूरे मामले को क्या कहा, कानून व्यवस्था को लेकर क्या कह रहे हैं, इसको लेकर हमारे सहयोगी अनिल ने उनसे बातचीत की है। नूह में खनन माफियाओं की तरफ से डीएसपी को कुचल दिया गया। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हुड्डा साहब, कानून व्यवस्था को किस तरीके से देखते हैं जो प्रदेश में फिलहाल हालात बने? प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है और ऐसा प्रतीत होता है सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है इस प्रदेश में। खनन को लेकर पहले भी डाडम का आपने निरीक्षण किया, वहां कुछ हुआ था पहले, जो मामला हुआ उस पर कार्रवाई हुई, देखते हैं। देखिए, माइनिंग माफिया का कई बार सवाल उठ चुके हैं और मैं स्वयं डाडम में गया था, वहाँ मैं स्वयं अपनी आंखों से देख के आया था जिस प्रकार से माफिया वहाँ काम कर रहा था। 90 डिग्री पे उन्होंने खोद दिया, ना स्टेप्स बनाए ना और बनाए। तो ये लगता है या तो माफिया कंट्रोल में नहीं है या किसी का संरक्षण है। आखिरी सवाल मेरा, विधायकों को धमकियां मिल रही है, कल सुरेंद्र पवार की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया, और दूसरी तरफ ये घटना, कानून व्यवस्था को किस तरीके से देखते हैं? कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। मैंने कहा ना, ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार नाम की चीज है ही नहीं। और कानून व्यवस्था खाली विधायक नहीं, विधायकों को धमकी दी गई। आज ना तो विधायक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ना पुलिस वाले सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो आम आदमी कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है? आम आदमी क्या सुरक्षित है? तो जो आम आदमी में विश्वास जो उठ चुका है, उस विश्वास को कायम करना जरूरी है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और जिस तरीके से नूह में जो खनन के ठेकेदार हैं उनकी तरफ से एक डीएसपी को ट्रक के नीचे कुचल दिया गया, दूसरी तरफ विधायकों को धमकियां मिल रही हैं, इसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सवाल साधते नजर आ रहे हैं। ये कहते नजर आ रहे हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। आम आदमियों से लेकर विधायकों तक की सुरक्षा को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सवाल उठा रहे हैं। खबर फास्ट के लिए चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अश्वनी के साथ अनिल कुमार। तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से रिएक्शन सामने आया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है, जहां पर विधायक सुरक्षित नहीं है, जहां पर पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम आदमी अपने आप को कैसे सुरक्षित फील करेगा। आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, ये अनिल विज ने कहा है। और जो डीएसपी की ट्रक से कुचलकर ये हत्या की गई है, उनकी मौत हुई है, इसको लेकर ये ट्वीट हरियाणा के सीएम की तरफ से भी किया गया है कि डीएसपी तावड़ू सुरेंद्र सिंह की हत्या के मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा भी इस पर बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। अरोड़ा साहब, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। थैंक यू वेरी मच। अशोक अरोड़ा जी, एक दुखद घटना हुई है नूह में, जहां पर एक
डीएसपी को ट्रक से कुचलकर मार दिया गया है। अब मसला ये है कि इस प्रकार की घटनाएं जब घटित होती हैं तो सवाल उठते हैं कानून व्यवस्था को लेकर, और पहले भी इसको लेकर पिछले कुछ समय से कानून व्यवस्था को लेकर बातें हो रही हैं। खुद मुख्यमंत्री की तरफ से अब ट्वीट जरूर किया गया, लेकिन पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कानून नाम की चीज प्रदेश में नहीं है। निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना हुई है जी, हमारी उसके परिवार के प्रति संवेदना है। इस प्रकार की घटनाएं दर्शाती हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर किस प्रकार का राज चल रहा है। जी, गुंडों के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं। हेलो जी सर, सुन पा रहा हूँ। मैं गुंडों के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं। किस प्रकार एक डीएसपी की हत्या होगी। थोड़े दिन पहले असंध में हॉस्पिटल में गोलियां चली। कुरुक्षेत्र के लाडवा के अंदर सरेआम जो आइलेट का सेंटर है उस पे कोचिंग सेंटर पे गोलियां चली। एक दुकान को कुरुक्षेत्र में आग लगा के चले गए, आज तक उसका पता नहीं। एमएलए को धमकियां मिल रही हैं, व्यापारियों को, डॉक्टर्स को। तो जैसे हरियाणा में राज नाम की कोई चीज ना हो, इस प्रकार के हालात आज हरियाणा प्रदेश में बन गए। तो हरियाणा प्रदेश की सरकार को सख्ती चाहिए। गुंडों के मन में सरकार का डर चाहिए। मुझे लगता है डर सरकार के निकल गया है, इस प्रकार की घटना हो रही है। अशोक अरोड़ा जी, जरा मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि इस प्रकार की जब घटनाएं होती तो देखा जाता है कि जो खनन माफिया हैं उनके तार बड़े स्तर पर भी जुड़े हुए पाए जाते हैं। तो क्या इसमें इस प्रकार की भी संभावनाएं दिख रही हैं आपको कि अवैध खनन होना और उसके कई और तार होना, संबंध होना, इस बात से क्या इनकार नहीं किया जा सकता? निश्चित रूप से यमुनानगर से लेके पूरी जमुना बेल्ट और आपका मेवात की बात कर लें, आप तो शाम के पहाड़ों की बात कर लें, टोटल सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग इन खनन माफिया के साथ होते हैं, तभी उनके हौसले बढ़ते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं वो वाकई में निंदनीय तो हैं, लेकिन एक बात और ये भी देखी जा रही है, ये बात देखी जा रही है कि इसको लेकर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये घटना हुई। अभी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला जी से, साफ तौर पर कहा कि ये घटना हुई निंदनीय, पर इसकी जांच होगी। वैसे साहब ने भी कहा कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये सारी जो आपकी जो घटनाएं घट रही हैं, खासतौर पे जो खनन माफिया के हौसले हैं, इसकी तो न्यायिक जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए। ये तो जांच तो इन्होंने कितने घोटाले उनकी जांच हुई, किसी की रिपोर्ट आई क्या आज तक? आप बताओ, किसी की एक की रिपोर्ट इन्होंने दी हो? शराब घोटाले की बात करें, आपके धान घोटाले की बात करें, एचपीएससी के घोटाले की बात करें, जांच बिठा देते हैं सिर्फ लिपापोती के लिए। तो ये तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करें, ताकि वो चेहरे भी उजागर होने चाहिए जो भूमोतिया के इन खान माफिया के पीछे। एक और सवाल छोटा सा मेरा, अरोड़ा साहब, ये जो घटना हुई है इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे। कभी डंपर वाले जो होते हैं वो पुलिसकर्मियों को कुचल देते हैं, कभी उनको पकड़ने के लिए पुलिस जाती है तो तेज भगाने के चक्कर में वहां पर आबादी के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया जाता है। ये नेटवर्क फल फूल रहा है, ये आज से तो है नहीं, बहुत लंबे समय से। इसके पर कतरने के लिए जांच तो होनी चाहिए, पर कंट्रोल करने के लिए क्या होना चाहिए? मैं आपको बताऊं, ये खनन जो है ना, ये जो भी सरकारें नहीं है उनके लिए एक किस्म की सोने की अंडे मुर्गे देने वाली अंडे बन चुकी है। सरकार इनको सख्ती से निपटे, लोगों की जान से सरकार क्यों खेल रही है? जी, और बहुत तरीके हैं पैसे कमाने की, कॉलोनियां काट रहे हैं और काट रहे हैं, कम से कम लोगों की जान से तो ना खेल रहे हैं। जी, चलिए, शुक्रिया अरोड़ा साहब हमसे बातचीत के लिए। तो कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा हमसे बात कर रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया कि इस पूरे घटनाक्रम की निंदा करते हैं और इसमें तार कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोगों से जुड़े हो सकते हैं। उनकी तरफ से कहा गया और सिटिंग जज से इनकी जांच करवाई जानी चाहिए। मेरे साथ महम से विधायक बलराज कुंडू भी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कुंडू साहब, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। चलिए, उनसे संपर्क करेंगे, फिर बातचीत करेंगे। डीएसपी की हत्या पर सीएम मनोहर का ट्वीट आया है, वहीं दूसरी तरफ चलिए इस बीच हमारे पास आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता का भी रिएक्शन सामने आ गया है। उन्होंने क्या कहा वो भी जरा आपको सुनवाते हैं। हरियाणा में अवैध माइनिंग का धंधा बढ़ता जा रहा है। अवैध माइनिंग करने वाले को हौसले यहां तक बढ़ गए कि डीएसपी के ऊपर अब बम्पर चढ़ाने लगे। बहुत खेद का विषय है, इस घटना की मैं निंदा भी करता हूं, परंतु हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूं। 2018 में सीएजी ने रिपोर्ट दी थी कि 5000 करोड़ रुपए का घोटाला है, जो माइनिंग का पैसा माइनिंग में जमा नहीं हो रहा। जितने हरियाणा के अंदर टेंडर निकलते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के टेंडर हो, चाहे वो हरियाणा सरकार के टेंडर हो, माइनिंग का पैसा अलग से जमा होना चाहिए। आज 50,000 करोड़ रुपए कम से कम मुख्यमंत्री कार्यालय या मंत्रियों के कार्यालय के निर्देश पे हरियाणा सरकार के चुराए जा रहे हैं।
जो पैसा हरियाणा सरकार के राजस्व के अंदर जमा होना चाहिए था, वो ठेकेदार और लीडर मिलके खा रहे हैं। क्यों नहीं हरियाणा सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करती? क्यों इतना गुंडाराज बढ़ता जा रहा है कि डीएसपी के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया जाता है? आज विधायकों को धमकियां मिलती है। जो सरकार अपने विधायकों को सुरक्षित नहीं रख सकती, वो हरियाणा की जनता को कैसे सुरक्षित रखे? तो आपने सुना क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया। सीधे तौर पर यह कहा कि इसमें संलिप्तता है और इसमें कई हजार करोड़ का जो चूना है वो राजस्व को लगाया जा रहा है। हमारे पास कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का रिएक्शन भी आया इस घटना को लेकर। उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी आपको सुनवाते हैं। तावड़ू इलाके का ये वारदात है, तावड़ू इलाके का है और डीएसपी को जानकारी जो मिली है, किसी ने जानकारी दी है कि वहाँ पे पत्थर तोड़ रहे हैं, वह एक जेसीबी से। चलिए, इस वक्त हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। गुप्ता साहब, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। ज्ञानचंद जी, एक दुखद घटना हुई है। इस घटना को लेकर सभी नेता, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग निंदा कर रहे हैं, पर एक सवाल ये उठ रहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर जो परिस्थितियां हैं वो ज़रूर सवालों के घेरे में हैं। क्या आप इसको लेकर कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो घटना है बहुत निंदनीय घटना है, बहुत खौफनाक घटना है जी। और इस प्रकार से एक ऐसे अधिकारी को जो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करने के लिए जा रहा है और उसको इस प्रकार से उसका मर्डर कर देना या उसकी हत्या कर देना बहुत ही ज्यादा निंदनीय अपराध है और इसको सरकार ने बड़ा सीरियस लिया है। मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत इसको सीरियस लेकर के डीजीपी साहब को आदेश दिया है कि स्वयं जाकर के मौके पर इसकी जांच करें और जो भी कोई दोषी है उसको उसके ऊपर कार्रवाई हो जी। और मैं तो ये कहता हूं कि जो इसके पीछे अगर कोई और बड़ी कोई साजिश है या कोई बहुत बड़ा को माफिया है, ऐसे सब लोगों को बेनकाब करने का सरकार काम करेगी जी। ज्ञानचंद जी, अभी आप सुन रहे थे कि सुशील गुप्ता की तरफ से कहा गया कि इससे राजस्व को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और उसमें उन्होंने कहा कि 50,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान इसके चलते हो रहा है और सीधे तौर पर सरकार को घेरते हुए नजर आए कि इसमें संलिप्तता है। और ऐसी बातें कहीं ना कहीं अशोक अरोड़ा भी कर रहे थे कि पंचकूला से लेकर यहाँ तक जो घटना घटित हुई, यहाँ तक सत्ता पक्ष के लोगों की कहीं ना कहीं उनको संदेह मिली भगत है। इसको लेकर क्या रिएक्शन आपका? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि इसके आरोप, अनर्गल आरोप लगाना ठीक नहीं है। अगर उनके पास कोई तथ्य है तो वो सरकार को दे ताकि उसकी जांच कराई जा सके। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी कोई तथ्य हमारे सामने आएंगे उसकी पूरी जांच कराएंगे और जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से आरोप लगाना 5,000 करोड़ का या 50,000 करोड़ का, मैं समझता हूँ कि बिना कोई सोचे समझे या बिना केवल राजनीति करने के लिए आरोप लगाना वो ठीक नहीं है। ये जो घटना हुई है, क्या इसको लेकर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों की भी इसमें मिलीभगत हो सकती है जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं? क्योंकि ऐसी घटनाओं को जब अंजाम दिया जाता है तो ऐसे लोगों को ये भी अंदेशा रहता है कि कहीं ना कहीं से संरक्षण मिला हुआ है, तो उसमें कोई भी शामिल हो सकता है। आपको क्या लगता है इसमें पूरे मामले में? देखिए, मैं जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, कोई शामिल हो सकता है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति कोई ना हो, उसको हम बख्शेंगे नहीं। एक और सवाल ज्ञानचंद छोटा सा आपसे मेरा रहेगा कि ये जो घटनाएं हम देख रहे हैं, काफी समय से ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही, सत्ता में चाहे कोई पार्टी रही हो, इस माफिया पर नकेल कसने के लिए कोई ऐसा ठोस कोई कदम उठाया जाना चाहिए, कोई उठाया गया है क्या? क्योंकि घटनाएं बिल्कुल खत्म हो, रुकें और अवैध खनन पर लगाम लगे। प्रशासन को भी अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि कई बार प्रशासनिक अधिकारी तक भी कहीं ना कहीं लिप्त पाए जाते हैं ऐसी घटनाओं में, उनको भी मंथली पहुंचती रहती है। हालांकि जांच के बाद चीजें साफ होती हैं, पर इससे निपटने के लिए कैसा ठोस कदम, कैसी कारगर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर सूचना मिलने के बाद कोई इतने बड़ा उच्च अधिकारी उसके ऊपर पकड़ने के लिए, उनको रोकने के लिए जाता है और ये एक जो सरकार की तरफ से अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वो जाकर के मौके पर जाके कार्रवाई करें, ये उसी का प्रमाण है कि सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश है कि ऐसे लोगों को
रोका जाए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और एक डीएसपी का, इतने बड़े ऑफिसर का, जब हम खनन को रोकने के लिए या कहीं जानकारी मिलती है तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करना इस बात का सबूत है कि सरकार ऐसे जो इलीगल माइनिंग है उसको प्रोत्साहन नहीं देती। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार के प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार उनको रोकने का पूरी तरह से प्रयास कर रही है। पूर्व से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कानून व्यवस्था नाम की चीज प्रदेश में नहीं है, विधायक सुरक्षित नहीं है, पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है। आपने भी विधायकों की धमकी को लेकर सीएम को पत्र लिखा था। तो इस प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर अपराधियों में एक डर का माहौल बने, सब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, क्या ऐसी जरूरत अब नजर आती है या फिर घटनाएं चंद समय के लिए हैं, इनको कंट्रोल कर लिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये कोई परमानेंट नहीं है कि इस प्रकार की घटना कोई हमेशा हो या इसको सरकार रोकने का प्रयास, बिल्कुल सख्ती से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार प्रयास करेगी और निश्चित तौर पर इनके ऊपर नकेल डलेगी। विधानसभा सत्र में इसको लेकर आगामी किस तरह से चर्चाएं होंगी, इसके ऊपर कुछ विचार विमर्श होगा, इसको लेकर क्या? देखिए, अगर जो नियम के मुताबिक अगर कोई ऐसा प्रस्ताव चर्चा के लिए आएगा तो क्योंकि विधानसभा के अंदर हर विषय के ऊपर चर्चा की जा सकती है और चर्चा करने के लिए ही विधानसभा का जो गठन किया जाता है। और निश्चित तौर पर नियमों के अनुसार यदि कोई चर्चा का विषय आता है तो निश्चित तौर पर हम इस पर चर्चा कराएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी हमसे बातचीत कर रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया कि कानून व्यवस्था बेहतर प्रदेश में है, ऐसी घटनाएं हुई हैं, कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन विपक्ष जो इस तरह के बयान दे रहा है कि इसमें सरकार या फिर नेताओं की मिलीभगत हो सकती है, वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित बयान है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।